हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल पे। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना पढ़ाई एकदम खूब जम के कर रहे होंगे। तो उषा पाठ का मैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लाई हूँ, तो आप लोग देख लो, ठीक है। देख लो कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो अभी याद कर लो, ओके, क्योंकि क्या पता यही क्वेश्चन आ जाए। पहला क्वेश्चन है, प्रभातकालीन आकाश कैसा है। प्रभातकालीन आकाश कैसा है? बिल्कुल नीले शंख जैसा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, किसने लिखा है जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। तो ये जो लिखा गया है शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया, ठीक है। शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। किसने लिखा है बहुत काली सील जरा से लाल केसर से है। मतलब कि जैसे धुल गई हो, मतलब कि आकाश जो है एकदम एकदम लाल लालिमा छाई हुई है आकाश में। तो ये बातें किसने लिखी है? तो ये शमशेर बहादुर सिंह ने लिखी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, सुकून सुकून की तलाश क्या है। सुकून की तलाश एक गज़ल है, ठीक है। गज़लों का संग्रह है, यानी कि गज़ल यानी कि शायरी बोला जा सकता है, ठीक है। उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? शमशेर बहादुर सिंह, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। उषा शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? किन्होंने लिखा है? शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। मुक्तिबोध किस सप्तक के कवि हैं? मुक्तिबोध जो है वो किस सप्तक के कवि हैं? तो ये दूसरा सप्तक के कवि हैं, ठीक है। दूसरा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे है, कवि शमशेर बहादुर सिंह के माता और पिता का नाम क्या था? तो इनके माता और पिता का नाम प्रभु देवी एवं तारीफ सिंह पिता का नाम था, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, ओके। तारीफ देखिए देखिए यहाँ पे तारीफ लिखा हुआ, तारीख मत लगा दीजिएगा, ठीक है, तारीफ होगा। अगला देखते हैं, कवि शमशेर बहादुर सिंह के कविता संग्रह का नाम लिखें। मतलब कि उनका कविता संग्रह का नाम आपको बताना है। तो ये सारा जो ऑप्शन देख रहे हैं ना आप, ये उन्हीं का कविता संग्रह का है। आप लोग एक बार में देख लो, कुछ कुछ जो है इम्पोर्टेंट है। सुकून की तलाश, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो जो जो इम्पोर्टेंट है उसको देख लो, बाकी इतना देखने का इन डिटेल टाइम नहीं है अभी आप लोगों के पास, ठीक है। अगला है 10, मतलब कि ये ऑप्शन नंबर ऊपर वाले का डी होगा, ठीक है। ये डी होगा, मतलब ऊपर युक्त सभी। हम आपको जो ट्रिक भी बताएं कि 99% चांस होता है कि अगर ऊपर युक्त सभी लिखा हुआ तो वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला 10 नंबर क्वेश्चन है, चुका भी नहीं हूँ मैं रचयिता कौन है। मतलब कि ये जो लिखा गया है पोएम, ये किनके द्वारा लिखा गया? शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म जो है वो देहरादून में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। उषा का जादू कब टूटता है? उषा का जादू जो है वो सूर्योदय जब हो जाता है, होने पर टूट जाता है उषा का जादू। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। सुकून की तलाश किसकी रचना है? सुकून की तलाश जो है वो इकबाल की रचना है। किसकी है? इकबाल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ओके। आगे है, कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है? इनमें से कौन सी उनके द्वारा रचित नहीं है? तो भारत या फिर इतिहास और संस्कृति, ये उनके द्वारा रचित नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ओके। किसका जादू टूटता है? उषा का जादू टूटता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे है एक सेकेंड, शमशेर बहादुर ने कब लिखना प्रारंभ किया? उन्होंने कब लिखना स्टार्ट किया था? तो 1932 से लेकर 1933 में, इन्हीं के टाइम के बीच में उन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? 1951 में दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। शमशेर बहादुर को किस नाम से पुकारा जाता है? शमशेर बहादुर को जो है वो कवियों के कवि शमशेर बहादुर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। शमशेर बहादुर ऐसे कवि हैं जो अपना असर धीरे धीरे डालते हैं। यह कथन किसका लिखा गया है? तो ये अरुण कमल, ऑप्शन नंबर सी अरुण कमल। मतलब कि वो जब लिखते हैं ना, तो जो स्टार्टिंग में ही पढ़ने से आपको नहीं पता चल जाएगा कि हाँ ये रोमांचक है या फिर मज़ेदार है। वो जब लिखते हैं तो एकदम गहराइयों में, धीरे 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 गहराइयों में चले जाते हैं, ऐसा लिखते हैं वो, ठीक है। किस कवि ने अ, सलीट खड़िया चौका शब्दों का प्रयोग किया है? देखिए, उषा में प्रयोग हुआ है ये सारा बात, तो शमशेर बहादुर ने ये बातें कही हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चौका,
चौका जो पड़ता है ना, घर में लीपा पोती होता है गोबर से या फिर मिट्टी से, तो उसको बोलते हैं ना चौका। तो एकदम चौका की तरह जो है ना, उषा जो है वो आकाश जो है वैसा ही एकदम पूरे एकदम लिपा हुआ जैसा लगता है, ठीक है। तो ये सारी बातों को अगर याद रखिएगा तो पता चल जाएगा कि ये उषा पाठ में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। कवि शमशेर बहादुर सिंह ने प्रातः काल के आसमान की तुलना किससे की है? प्रातः काल की जो आसमान की तुलना है, उन्होंने नीले शंख से की है, ठीक है, नीले शंख। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ओके। निम्न में शमशेर बहादुर सिंह की कविता कौन सी है? उनकी कविता उषा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे है, कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की इनमें से नहीं नहीं है? तो उनके द्वारा जो है वो भारत का इतिहास अभी भी बता चुके हैं। यहाँ पे आप लोगों को नीचे डी नंबर में दिख रहा होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे है, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? उनका जन्म कब हुआ था? तो 1911 में हुआ था, ये सारा में ही है, लेकिन 13 जनवरी को हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ओके। शमशेर बहादुर की पत्नी का नाम क्या था? उनकी पत्नी का नाम धर्म देवी था, ठीक है, धर्म। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की इनमें से है? इनमें से जो है, काल तुझसे होड़ है मेरी, काल तुझसे होड़ है मेरी, उन्हीं की लिखी हुई है कृति है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ओके। आगे है, किसका जादू टूटता है? यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए उषा का, ठीक है। आगे, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो देहरादून में, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे है, चूका भी नहीं हूँ मैं, रचयिता कौन है? रिपीटेड है, सॉरी, शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन नंबर सी। सुकून की तलाश किसकी रचना है? शमशेर बहादुर की, इंपॉर्टेंट है ये सब, ठीक है। तो डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रकृति वर्ण से संबंधित कविता है, किससे संबंधित है? मतलब कि उषा जो है ना, वो प्रकृति का वर्णन से संबंधित है ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। यानी कि उषा जो है वो नेचुरल चीज के बारे में बात करी गई है, ठीक है, प्राकृतिक। अगला है, कविता कवियों के कवि किन्हें कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ओके। नील जल में या किसकी गौर झिलमिल देह जैसा हिल रही हो, यह पंक्ति किसका लिखा हुआ है? तो उषा का ही लिखा हुआ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। दे जैसा झिल रहा, मतलब कि जो समुद्र है या फिर यमुना का पानी है, उसमें जो उषा का जो है ना परछाई, वो एकदम एकदम गोरी जैसी कोई लग रहा है, जैसे कि गोरी कोई व्यक्ति जो है या कोई गोरी लड़की जो है वो नदियों में तैर रही हो, नहा रही हो, एकदम झलझल कर रहा है, ठीक है। तो यही उषा का ही है लिखा हुआ, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की थी? तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर आपका 1978 होगा, ठीक है। उन्होंने सोवियत रूस की यात्रा करी थी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि सोवियत रूस की यात्रा 1978 में किसके द्वारा करी गई थी? तो शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। और इसी के साथ आपका जो है वो 34 क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट था वो आपका कंप्लीट होता है। मिलते हो फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग खूब मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।